चलिए, तो आज का चैप्टर हमारा क्या है? हैंड टूल्स। हैंड टूल्स मतलब जो हम हाथों से किसी भी टूल को हाथों से पकड़ के वर्क को करते हैं। जैसे क्या हुआ? हैमर। हैमर क्या करते हैं? हम हाथों से ही पकड़ के और वर्कपीस पे चोट मारते हैं। तो सबसे पहले हम हैमर को जानते हैं कि क्या होता है। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और प्रायः ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिन पर ठोक पीट करनी होती है, इसलिए चोट लगाने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हैमर कहते हैं। आइए अब इसकी बनावट देख लेते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं, किस किस पार्टों से बना है। इसके बनावट में एक सिरे पे क्या है? पेन है, दूसरे सिरे पे फेस है और बीच में आई होल है, जो कि हमें डायग्राम में सब दिख रहे हैं सामने सामने। ये डायग्राम में हमें दिख रहा है क्या है? हैंडल लगा हुआ है, नेक बनी है, पुल है, चिक है, बाल पिन, ये हैमर है। कैसा है? पिन जैसे। पिन जो क्या है? ये है बाल पिन है। इस पिन से ही हम पहचानते हैं इसके। हैमर का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन, उसके पेन के आकार और उसकी तौल के अनुसार। जैसे बाल पेन हैमर क्या है? 0.45 किलोग्राम। इसका वजन कितना होगा? 0.45 किलोग्राम होगा। हैमर के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं? पेन होता है, फेस, आई होल, हेड, हैंडल और वेस। जो इसका बाल पेन होता है, बाल पेन से हम क्या करते हैं? मतलब जो हमारा शेप होता है, बाल, क्रॉस पेन, ये सब हमारे क्या होते हैं? शेप होते हैं। इसी से हम आकार को पहचानते हैं, इसके पेन को। ठीक है। तो पेन जो होता है इसका तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है, बस हमें कैसे सर्किल टाइप से जो कुछ जॉब बनानी हो वो वहाँ पे करते हैं। और जो फेस होता है उसे हम चोट मारते हैं किसी भी वर्क पीस पे। इसमें जो आई होल बनी होती, आई होल में एक बेस लगाते हैं। बेस मतलब एक लकड़ी का पतला सा क्या होगा? पतला सा गुटका होगा, जो भी कुछ, और उसमें फिक्स कर देते हैं। फिक्स क्यों करते हैं? कि हमारा जो हैमर होता है ये मेटल का होता है और ये लकड़ी में अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। हैंडल होता है, हैंडल क्या करता है? हैंडल से हम पकड़ के चोट को मारते हैं जॉब पे। हैमर का टाइप्स आप पढ़ते हैं। हैमर के टाइप्स में पहला हमारा जो होता है बाल पेन हैमर। बाल पेन हैमर मतलब क्या होता है? इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? जो हमें ये डायग्राम में दिख रहा है, इसका यूज़ हम साधारण वर्कों में करते हैं। जिसका फेस जो होता है ये चपटा होता है, बिल्कुल एकदम कैसा होगा? चपटा। ठीक है, स्ट्रेट। और इसका पेन कैसा होगा? पेन इसका बाल शेप में होगा। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? प्रयोग इसका चिपिंग और रिवेटिंग के लिए करते हैं। और दूसरा हमारा होता है क्रॉस पिन हैमर। इसका जो फेस होता है ये चपटा ही होता है, जैसे बाल पिन हैमर का होता है। और इसका पेन हैंडल जो होता है, पेड़ हैंडल, ये क्रॉस जैसा होता है, क्रॉस की बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सीट के जॉब की ग्रुप्स बनाने के लिए। क्या करते हैं? सीट आपने देखी होगी जिसका हम बक्सा वगैरह बनाते हैं या ड्रम बनाते हैं, वो जो सीट होती है उस पर क्या करने के लिए? हमें ग्रूव काटने के लिए। ग्रूव मतलब एक जो नालियाँ हम बना देते हैं, और टेक्निकल में हम उसे ग्रूव बोलते हैं। तो ग्रूव काटने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्रॉस पिन हैमर का। अगला टाइप जो हमारा है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का यूज़ हम कैसे करते हैं? इसका जो फेस होता है ये कैसा होता है? चपटा होता है एकदम बिल्कुल। और इसका जो होता है ये सीध में होता है बिल्कुल, किसके? आई होल के। और इसके दोनों ही से एक जैसे होते हैं, चिपटे ही। और इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? धातु को फैलाने के लिए। और अगला क्या है? सीट के जॉब में चैनल या नालियाँ बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका वेट कितना होता है? 11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। अगला जो हमारे का टाइप हमारा है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर बाकी हैमर की अपेक्षा क्या होता है? ये भारी होता है, वजन इसका ज़्यादा होता है। और इसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ब्लैक स्मिथी सांप में। ठीक है, ब्लैक स्मिथी सांप यानी लोहारी सांप जिसे बोलते हैं। और इसका जो वेट होता है ये 2 से 10 किलोग्राम तक होता है। 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक के बीच में होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वे गर्म हो या ठंडी स्थिति में हो।
अगला है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर क्या करता है? इस प्रकार के हैमर प्रायः नर्म धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा इत्यादि। इस हैमर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट्स को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। अगला हमारा क्या है? अगला हैमर जो हमारा है ये प्लास्टिक हैमर होता है। प्लास्टिक हैमर कहने का मतलब है जो इसका हमारा क्या होगा, बॉडी होगी, ये हैमर बॉडी स्टील की बनी होगी और इसके जो फेस होंगे, फेस और पेन और फेस दोनों पे क्या करेंगे हम? प्लास्टिक काट के उस पर चिपका देते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं प्लास्टिक। और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग हम फिनिश किए हुए पार्ट्स पे करते हैं। अगला हमारा एक होता है जो लास्ट है, ये है मैलेट। मैलेट क्या होता है? मैलेट का यूज़ कहाँ होता है? मैलेट क्या होता है? लकड़ी के बने हुए हैमर को हम क्या कहते हैं? मैलेट कहते हैं। जो लकड़ी से बना हुआ हैमर होता है उसका जो क्या होगा, पूरी बॉडी होगी, हैंडल भी होगा और बॉडी भी, दोनों वुड से बने होंगे, लकड़ी से। और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? और इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? सीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे सीट को मोड़ना या सीधा करना। इनका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। अब क्या है? हैमर हैंडल। हैमर हैंडल कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे हमें पकड़ना चाहिए, कितनी लंबाई उसकी होनी चाहिए और कितना पकड़ना है, इसको जानते हैं। हैमर हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी से थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन और झटका इसमें कंप्रेसिव होती है, और स्प्रिंग एक्शन जो होता है आपके हाथों में क्या होता है, जब आप चोट मारते हो तो आपके हाथ में क्या होती है? वाइब्रेशन होती है, एक कंपन सी आपको झटका सहन देती। तो लकड़ी में ये क्षमताएं होती हैं, इसलिए हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। लकड़ी में कौन सी लकड़ी यूज़ करते हैं हम? हिकरी वुड यूज़ करते हैं या अकरिया, बिना गांठ वाली होनी चाहिए, का प्रयोग हैमर के हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जो साधारण कार्यों के लिए, जैसे बाल पिन हो गया, क्रॉस पिन हो गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है, इन सब के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और स्लेज हैमर जो हमारा सबसे भारी हैमर होता है, इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ब्लैक स्मिथी शॉप में। इसकी हमारी होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। अब हम अगला पॉइंट जो हमारा हैमर हैंडल को पकड़ना, होल्डिंग ऑफ हैमर हैंडल। हम कैसे पकड़ते हैं? हैमर के हैंडल को उसके सिरे से 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर हाथ द्वारा कसकर पकड़ना चाहिए, जैसा कि हमें डायग्राम में ये दिख रहा है। अब हम हैमर से कुछ हम सावधानियां पढ़ते हैं। क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होगी? कार्य करने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि हैमर के फेस या हैंडल पर तेल या ग्रीस ना लगी हो। जब भी हम कभी हैमर को उठाते हैं, जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, अपने औजार को, टूल्स को, वहाँ से हम उठाते हैं तो उससे सबसे पहले उठाया तो हाथों से चेक करना चाहिए कि हमने कहीं ऑयल तो नहीं लगा है या किसी प्रकार से कोरोजन हो, कुछ भी हो तो सबसे पहले इसे साफ करके रखना चाहिए। अगला है बिना वेज लगे हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेज मतलब जो उसका क्या होता है, हैंडल के एकदम बिल्कुल सीध में क्या होता है, एक आई होल बनी होती है। आई होल में एक लकड़ी, हम छोटी सी लकड़ी घुसा देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। उसे जब तक किसी भी हैमर में वो नहीं लगा होता है तब तक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हैमर तब तक फिक्स नहीं होता है पूरी तरीके से वर्क करने लायक, वो कभी भी बाहर हो सकता है हैंडल से, और कभी भी वो आपको दुर्घटना का कारण बन सकता है आपका। अगला है टूटे हुए हैंडल या फैले हुए फेस वाले हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या है? हैंडल आपकी टूट गई है या फेस कुछ खराब हो गया है तो हमें उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अगला पॉइंट है कार्य करते समय हैमर को उसके हैंडल के सिरे से लगभग 15 से 30 मिलीमीटर छोड़कर पकड़ना चाहिए, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं। हैमर के हैंडल को कहाँ पे हमें पकड़ना है? 15 से 30 कितना मिलीमीटर हमें छोड़ देना है, बिल्कुल उसके बॉडी के पास नहीं जाके हाथ से पकड़ना है, बिल्कुल इतना हमें जानबूझ के छोड़ देना है। अगला हमारा है हैमर से चोट लगाते समय प्रायः चोट लगाने वाले स्थान को देखना चाहिए कि हैमर की ओर। अगला पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि हम किसी भी वर्कपीस पे चोट लगा रहे हैं तो हमें
हैमर पे नहीं देखना है, हमें किस पे देखना है कि हमें वर्कपीस पे ताकना है। क्यों? क्योंकि हैमर तो हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें किस पे लगाना है चोट? वर्कपीस पे। तो हमें ताकना है किस पे? वर्कपीस पे, ना कि हैमर पे। हैमर पे ताकेंगे तो हमारा कहीं भी वो आके हो सकता है, या वर्कपीस जो रखी हमने एनविल पे वो कहीं गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले उस पे ही ताकना है। किस पे? वर्कपीस पे, ना कि हैमर पे। सम इम्पोर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू हैमर। हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत, इसमें कुछ संकेत दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ते हैं। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हैमर का मटेरियल क्या होता है? हाई कार्बन स्टील, जिसके स्ट्राइकिंग फेसों को हार्ड ऑन टेम्पर कर देते हैं। अगला है, हैमर का आई होल अंडाकार होता है तथा सेंटर की ओर टेपर होता है, जिससे उसमें हैंडल आसानी से बैठ जाता है और वेज लगाने से वह बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, वेज लगाने से क्या होता है, जो उसकी बॉडी होती है ये हैंडल से होके बाहर नहीं आती है। अगला है, हैमरिंग करते समय हैमर को उसकी अंतिम सिरे से 15 से 30 मिलीमीटर तक छोड़ देना चाहिए। अगला है, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ने को चोकिंग कहते हैं। चोकिंग किसे कहते हैं? हैमर के हैंडल का जो हेड है उसे हम बहुत करीब से पकड़ रहे हैं, जितना हम डिस्टेंस बता रहे हैं इसके बीच उतना हमें रखना चाहिए। यदि हम उतना नहीं रखते तो उसकी विधि क्या होगी, हम पकड़ लेंगे तो चोकिंग होगी। अगली पॉइंट क्या है, हैमर का हैंडल हेड के साथ समकोण या राइट एंगल में फिट होना चाहिए, नहीं तो वह बैलेंस में नहीं रहेगा और निश्चित स्थान पर चोट भी नहीं लगा सकता। अगला है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 49 से 56 HRD तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 49 से 56 HRC। अगला पॉइंट हमारा लास्ट कौन सा है, हैमर की पेन की चोट धातु को एक दिशा में फैलाने और फेस की चोट धातु को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए क्या होती है? प्रभावशाली होती है। जो फेस का क्या होता है और पेन का क्या होता है, दोनों के अलग अलग चोट हैं। पेन का चोट होता है जो किसी कॉर्नर पे फैलाएगी, ठीक है, किसी एक दिशा में जाएगी। और जो फेस का होता है, फेस हमारा चपटा है तो ये पूरी तरीके से अच्छे से आपको फैला देगी। और पेन क्या करेगा? पेन किसी एक पॉइंट पे आप मारते जाओगे वो उस तरीके से उतना ही वर्क करेगा, लेकिन फेस आपकी जितनी ही दूरी में रहेगा एक सर्किल की तरह पूरी तरीके से वो चपटा कर देगा या चोट पहुंचा देगा। अगला पॉइंट है, हैमर हैंडल को लकड़ी से बनाने के लिए कारण होते हैं। कौन कौन से कारण हैं? थोड़े से स्प्रिंग एक्शन के लिए हम बनाते हैं, और अगला चोट लगाते समय झटकों को सहने के लिए। लकड़ी का हैंडल हम क्यों बनाते हैं? थोड़ा उसमें क्या होता है, स्प्रिंग एक्शन सहने की क्षमता और उसमें वाइब्रेशन या झटका सहने की क्षमता होती है, इसलिए हम लकड़ी का हैंडल बनाते हैं। हम लोहे का भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे के दो रीजन होते हैं। एक तो लोहा बहुत भारी हो जाएगा, मेटल का हम बनाएंगे, और दूसरा क्या है, वो वाइब्रेशन नहीं सह सकता। लकड़ी हमारा सह लेता है।